बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले ये बात कि ये आम इलेक्शन नहीं बल्कि पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है। ज़िमनी इंतखाब में मुझे हारने नहीं देना, मुखालिफिन जीत गए तो बड़ा जुल्म होगा, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म है इमरान खान और मर्दान और 4 सद्दा में इंतखाबी जलसे किए हैं। कहते हैं मुखालिफिन ने 10-15 हजार जाली वोटों की प्लानिंग की है। इलेक्शन में धांधली के बावजूद इनको फेंटा लगेगा। सबात में फिर दहशतगर्दी आ गई, विफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, सिक्योरिटी देना आपका काम है। चेयरमैन पीटीआई ने रावलपिंडी में तुलबा से खिताब में कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं, जेल तो छोटी चीज है, जान देने के लिए भी तैयार हैं। कौम तैयार रहे, जो भी इन चोरों को एनआरओ देगा वो गद्दार है। अमरीकी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मुल्क में लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया। इस मुल्क की हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जदोजहद करनी है। अमेरिका के गुलामों को हमारे ऊपर बिठाया गया और ये चोर सारे अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। अरबों रुपए की चोरी के केसेस हर रोज इनके खत्म हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका में भीख मांग रहा है कि जी हमें पैसे दे दो। शर्म उनको खुद नहीं है, मुल्क को जलील कर रहा है। मैं आप सबको कॉल दूंगा, सबसे आगे मैं खुद होऊंगा। जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर हमने इस वक्त जहाद ना की तो इन चोरों की और इनके बच्चों की गुलामी करेगी ये कौम, एक मकरूज और गुलाम कौम बनेंगे। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला ने दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात कर रहे हैं। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को एहतजाज और धरने के हवाले से अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 2 मुकदमात में मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान की जमानत 50,000 रुपये मुचलकों के एवज मंजूर की गई है। मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट। खातून जज को धमकी देने के केस में अदालत ने इमरान खान की जमानत 50,000 रुपए मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। थाना कोहसार में दर्ज इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे में भी इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कचहरी में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था, आजम सवाती पे जुल्म हुआ है, मुल्क को बनाना रिपब्लिक की तरफ ले जा रहे हैं, मैं बहुत खतरनाक हूँ। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के वकला ने 50,000 रुपए के नकद जमानती मुचलके अदालत में जमा करा दिए। मोहम्मद अवैस, न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की हुदूद में 22 मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान 21 मुकदमात में मुस्तकिल जमानत पर हैं। FIA फॉरेन फंडिंग तहकीकात में इमरान खान की जानिब से ताहाल मुतालिका अदालत से रुजू नहीं किया गया है। इस बारे में भी अवैस की रिपोर्ट। साबिक वजीर आज़म इमरान खान पर 2 दर्जन के करीब मुकदमात, इमरान खान पर खातून जज समेत सरकारी अफसरान को धमकियां देने का मुकदमा थाना मारगला में दर्ज है। इमरान खान पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात थाना तरनोद, लोही, भेर, मारगला, सेक्रेटेरिएट, आपपारा में दर्ज हैं। इमरान खान के खिलाफ कायद सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज है। इमरान खान पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 21 मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान अदालतों से 21 मुकदमात में मुस्तकिल जमानतों पर हैं। इमरान खान के खिलाफ FIA बैंकिंग सर्कल ने फॉरेन फंडिंग केस का मुकदमा गुज़िश्ता रोज दर्ज किया था। FIA के मुकदमे में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी है। इमरान खान पर इस्लामाबाद की हदूद में टोटल 22 मुकदमात दर्ज हैं। मुतनाज़े ट्वीट्स पर FIA ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सबाती को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई, अहम अस्करी शख्सियत के बारे में मुतनाज़ा ट्वीट पर सेनेटर आजम सवाती पकड़ में आ गए। FIA ने PTI रहनुमा को रात गए चक शहजाद के फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया।
FIA ने PTI सेनेटर का इस्लामाबाद की सेशन अदालत से 2 रोजा रिमांड हासिल किया। अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए फौरी तौर पर मेडिकल कराने का हुक्म दिया। आजम सवाती ने गुफ्तगू में कहा, कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, ट्वीट्स करने पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी हुकूमती कारनामा है, हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, सिर्फ एक नाम दिया है और ये खिलाफ। सेनेटर आजम सवाती की जानिब से बाबर अवान, सरदार मसरूफ खान और कैसर जदून अदालत में पेश हुए। दलाइल दिए, सिर्फ सियासी बुनियादों पर आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया है। आजम सवाती पर रात गए बदतरीन तशद्दुद किया गया। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती को पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने सेहतमंद करार दे दिया है। FIA की टीम आजम सवाती को लेकर पिम्स अस्पताल पहुंची, जहां उनके मुकम्मल टेस्ट किए गए हैं। तर्जुमान पिम्स नवीद शेख के मुताबिक आजम सवाती के तमाम टेस्ट नॉर्मल हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा शोएब। आयशा, कौन कौन से टेस्ट किए गए, क्या रिपोर्ट सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए FIA की टीम आजम सवाती को लेकर पिम्स अस्पताल पहुंची, जहां पर उनके तमाम मेडिकल जो टेस्ट थे वो किए गए हैं, एक्सरे टेस्ट किए गए हैं, उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी किए गए हैं। जो 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था उसमें आर्थोपेडिक के डॉक्टर्स असफंद यार, फजल अजीज और दीगर डॉक्टर शामिल थे, जिन्होंने तफसीली तिबी मुआयना किया और उसके बाद उन्होंने जो आजम सवाती हैं उनको मेडिकली फिट करार दे दिया है। आजम सवाती को ये कहा जा रहा है कि वो ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब में मुब्तला थे। इसके साथ साथ जब उनका मुआयना किया गया तो डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन फिर वक्त नॉर्मल रिकॉर्ड की गई है और इसके साथ साथ 2016 में उनकी एंजियोग्राफी हुई थी। जबकि जो 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड है उन्होंने आजम सवाती को सेहतमंद करार दिया है। जी, 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने आजम सवाती को सेहतमंद करार दिया है। आयशा, शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ की सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। शिबली फराज कहते हैं कि चोर और डाकू को कैबिनेट में बिठा दिया गया है और आम सेनेटर्स को जलील किया जा रहा है। इन लोगों ने पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं, जाती मफादात के लिए पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकी मार्च में पूरा मुल्क शामिल होगा जो हुकूमत को तिनकों की तरह बहा ले जाएगा। बाबर अवान भी आजम सवाती की गिरफ्तारी पर सीखपा बोले, सैफुल्लाह के बाद ये दूसरे सेनेटर हैं जिन्हें उठाया गया। ऐसा ना हो जाए कि किसी को मालूम ही ना हो और चेयरमैन सेनेट भी गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में चले जाएं। सेनेटर आजम सवाती जो कि 4 दफा फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, कि जो चोर डाकू जो कि कैबिनेट में बैठे हुए हैं और जो एक मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सेनेटर्स हैं, आम लोग हैं, उनको जलील किया जा रहा है। इस मुल्क में एक साफ सुथरी हुकूमत जो कि बेहतरीन काम कर रही थी उसको एक साजिश के जरिए हटाकर और इन चोर उचक्कों को बिठा दिया गया है। हम इसकी सख्त तरीन मजम्मत करते हैं। ये बात दोहराना चाहता हूँ आप सबके सामने कि ये दूसरा सेनेटर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पहले को सेनेटर को उनके घर पे, सेनेटर सैफ की मैं बात कर रहा हूँ, उनके घर पे छापा मारा गया गैर कानूनी। उस छापे के हवाले से हमें रिलीफ मिला जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट थी। उसके बाद उस को दोबारा फिर उठाया गया प्रीसिंक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। मुल्क भर में बिजली के बड़े ब्रेक डाउन के बाद अब बहाली का अमल शुरू हो चुका है। कराची के 70% इलाकों में बिजली बहाल हो गई है, जबकि बाकी इलाकों में बिजली का काम जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि चंद घंटों में बिजली मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। नेशनल ग्रिड में खलल से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई थी। बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ, पूरे मामले की इंक्वायरी होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने ऐलान कर दिया, कहा मुल्क की 2 अहम लाइनों का बैक वक्त खराब होना हैरान कुन है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि जहां ट्रिपिंग हुई वहां बहाली की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान और फैसलाबाद में भी बिजली मुकम्मल बहाल हो चुकी, जनूबी इलाकों में बहाली की कोशिशें जारी हैं। मुल्तान पूरी तरह रिस्टोर्ड है, मैपको में जो फर्क आया था। फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह रिस्टोर्ड है, उसमें अब कोई रुकावट नहीं है। जो हैदराबाद है वो
उसमें अभी तक इशू है, लेकिन सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को हमने जुज़वी तौर पर दादू तक बहाल कर दिया है। उधर कराची में भी बिजली की फराहमी शुरू कर दी गई है। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि बिजली की मुकम्मल बहाली 5 घंटे या उससे कम वक्त में हो सकती है। आज सुबह नेशनल ग्रिड बंद होने के बायस मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली बंद हो गई। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मुतअद्दिद अजला कई घंटे तक बिजली से महरूम रहे। पावर डिवीजन का कहना है कि मुल्क के जनूबी ट्रांसमिशन सिस्टम में हादसाती खराबी हुई है। कराची समेत सिंध भर में बिजली का ब्रेक डाउन। शहर-ए-काद में 70% इलाकों में बिजली बहाल हो गई है, जबकि बाकी इलाकों में बहाली का काम जारी है। नाज़िमाबाद स्कीम 33, गुलशन ममार स्कीम 45, सोहराबगोट में ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है। मजीद बात करते हैं न्यू के नुमाइंदे राजा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, ये बताएगा मजीद कौन कौन से इलाके हैं जहां ताहाल बिजली नहीं आई है और क्या कहा जा रहा है इंतजामिया की जानिब से, कब तक बिजली आ जाएगी? देखिए, बिजली की बहाली के लिए एक अमल जारी है और उसमें जो है बतदरीज बिजली को बहाल किया गया है। सबसे पहले जो है स्ट्रेटेजिक ग्रिड्स को बहाल किया गया है, जिनमें अस्पताल, एयरपोर्ट्स और दीगर हसास तनसीबात शामिल हैं। जिसके बाद जो है रहायशी, सनती और तिजारती इलाकों में बिजली की बहाली का अमल शुरू किया गया था और वो भी तकरीबन मुकम्मल कर दिया गया है। इस वक्त शहर के बाद ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पर बिजली की ताहाल बहाल नहीं हो सकी है, उसका अमल अभी जारी है और उसमें जो है मुख्तलिफ जो तरीक़ेकार हैं वो अपनाए जा रहे हैं बिजली की बहाली के लिए और सिस्टम को बतदरीज जो है एनर्जाइज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक का कहना है कि इसने अपने तकरीबन तमाम जो ग्रिड्स हैं उनको एनर्जाइज कर दिया है। मासिवाय चंद जो ऐसे सिर्फ चंद बाकी ऐसे बचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी बिजली मुअत्तल है। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर के इलेक्ट्रिक हुकाम अदालत में पेश हो गए। कराची से जुनेद शाह की रिपोर्ट देखिए। मुआशी हब कराची में बिजली की फरहमी मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि बिजली नहीं है तो मोबाइल जनरेटर से बिजली फराहम करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अदालत 60 लाख रुपए बिजली का बिल अदा करती है। ऐसी सूरत हाल में जजेस कैसे काम करें? दौरान समाज जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने CEO के 50,000 के अवज काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। ताहम के इलेक्ट्रिक हुकाम ने अदालत में पेश होकर बताया कि बिजली के इलेक्ट्रिक की वजह से बंद नहीं है, पूरे मुल्क का निजाम बैठा हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने अदालतों में बिजली की फरहमी बिला तातुल यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। वजारत तवानाई के मुताबिक मुल्क के जुनूबी हिस्सों में किसी हादसाती फनी खराबी की वजह से बिजली के निजाम में तातुल हुआ, ताहम बिजली की बहाली का अमल शुरू हो गया है। जुनेद शाह, न्यूज़ कराची। विफाक की वजारत दाखिला ने कराची में बल्दियाती के और 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए FC, रेंजर्स और पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कराची में 16 तारीख को 2 नशिस्तों पर इंतखाबात हैं, इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि CCTV कैमरास और मोबाइल गश्त से अमन भी कायम होगा, जबकि बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों में करवाने का सिंध हुकूमत का प्रपोजल मिला है। हम अपने फैसले पर कायम हैं। अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है। कराची में 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पे 16 तारीख को बाई इलेक्शन का इनेकाद है, तो मैंने बेहतर समझा कि अब तक जो इंतजामात हो चुके हैं हमारी तरफ से को इंश्योर करना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम ख़त्म होने तक अमन कायम नहीं होगा। भारत के साथ बामकसद मुज़ाकरात की तवक्को रखते हैं। काज़ाख्स्तान की दारुल हुकूमत आस्ताना में जारी सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत पर मुनहसिर है कि वो बामायनी मुज़ाकरात से एशिया में पायदार अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। मौसमियाती तब्दीलियों पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक का फरागदलाना इमदाद पर शुक्रिया भी अदा। उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया है। उमर सरफराज चीमा ने मुशीर दाखिला मुकर्रर करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। हाशिम डोगर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने पर उमर सरफराज चीमा को ये जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ सुलेमान। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी, कर्नल हाशिम डोगर जो सूबाई वज़ीर दाखिला थे, उनके ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद ये सीट खाली थी और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है, उनके लाहौर में
دورے کے بعد, ان کی مشاورت کے بعد آج جو مشیر داخلہ ہے وہ عمر سرفراز چیمہ کو ذمہ داری یہ دے دی گئی ہے, جس پر عمر سرفراز چیمہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا. ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ان کے پاس پہلے مشیر اطلاعات کا قلم دان تھا اور اب مشیر داخلہ اور مشیر جیل خانہ جات کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اس طرح عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ مشیر اطلاعات حکومت پنجاب, مشیر داخلہ اور مشیر جیل خانہ جات کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سوشل میڈیا پر ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے. مبینہ آڈیو میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ایک نامعلوم شخص اتحادیوں کے معاون خصوصی بننے پر گفتگو کر رہے ہیں. مبینہ آڈیو میں بلاول بھٹو, MQM اور JUI کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ہم نے دیکھنے پہ سر ریاض فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ SAPM سے بھی شیئر مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. یہ مجھ سے بات کی تھی اس نے بالکل بلاول, تو یہ پھر ہم نے دیکھنے پہ ہم نے ظفر محمود کو لگانا ہے اور جہازیب صاحب کو لگانا ہے. تو میں آج آپ کو فائنل نمبر بتا دوں گا سر. ڈاکٹر شیئر کر لیں. جی شیئر کریں. پیپلز پارٹی سے وہ پھر JUI بھی مانگے گی اور MQM کے ایک بندے کا نام سر ملک احمد علی کا رہا ہے, کہتا ہے اس نے ہماری یہ سارا ان کے ساتھ ڈیل کرانے میں بڑا کریٹیکل رول تھا. وہ میں آپ کو اس کا CV دکھا دوں. وہ سر کراچی کا بندہ ہے. اور لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. جج اعجاز احسن حوان نے 31 صفحات پر فیصلہ تحریر کر دیا ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ملی ہے. باپ بیٹے کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. ٹرائل کے بعد شہباز شریف اور حمزہ کو سزا ملنے کا کوئی امکان بھی موجود نہیں. سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز شریف کی طلبی کا اخبار میں اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. ڈیپٹی پروسیکیوٹر نیب نے عدالت کو بتایا کہ فریقین کو نوٹسز کی تعمیل نہیں ہو سکی. عدالت نے طلبی کے نوٹسز کی عدم تعطیل پر اخبار میں اشتہار دینے کا حکم دیا. عدالت نے نیب کی حمزہ شہباز کے خلاف اپیل پر حکم دیا. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے پہلے 10 دن اطلاع دینے کا حکم دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کی آبزرویشنز کو نیب نے چیلنج کیا تھا. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا مطالبے کے حق میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج جاری ہے. ملازمین نے مذاکرات کے 2 دور ناکام ہوئے ہیں. ملازمین ایگزیکٹو الاؤنس صوبوں کی طرز پر اپ گریڈیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے شراز احمد شرازی, ان سے بات کرتے ہیں. شراز بتائے گا, اس وقت آپ مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں, مظاہرین کیا کہتے ہیں اور جو 2 ادوار تھے وہ ناکام کیوں ہوئے؟ دیکھیے فضا, اس وقت بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. مذاکرات کے 2 دور ناکام ہوئے تھے. اب سے کچھ دیر قبل تیسرا دور بھی ناکام ہوا. انٹیریئر منسٹر آف اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے مذاکرات تھی رحمان باجوہ کی, جو کہ اب وہ بھی مذاکرات جو ہے ناکام ہو گئے ہیں. 1.5 لاکھ ان کا برقرار ہے. ابھی تک مظاہرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کروائے جاتے ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. رحمان باجوہ نے پراپر طور پر دھرنے کی کال دے دی ہے. احتجاجی مظاہرے کو دھرنے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ابھی یہاں پر بیٹھے رہیں گے جب تک ان کے جو مطالبات ہیں وہ منظور نہیں کروائے جاتے. اس سے قبل بھی ایک جانب سے احتجاجی مظاہرے یہاں پر کیے گئے. شیخ رشید بھی ان سے مذاکرات کے لیے آیا تھا, انہوں نے بھی وعدے کیے تھے. پھر اسد عمر نے بھی سابقہ حکومت میں ان سے وعدے کیے تھے, لیکن 3 دفعہ ان کی جو سمری ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی گئی تھی, لیکن ابھی تک ان مطالبات کو منظور نہیں کیا گیا. ابھی تک ان کے جو مطالبات تھے وہ نہیں مانے گئے. ان مظاہرین میں CDA, ان مظاہرین میں ریڈیو پاکستان, ساتھ ہی ساتھ ATV, ریلوے اور دیگر جو محکموں کے ملازمین ہیں وہ ان میں شامل ہے. اور ابھی تک یہاں پر صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے. شکریہ شراز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ویلکم بیک. وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے. چیئرمین PTI نے 25 مئی کے دھرنے کے دوران جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی تھی. یہ بات ISI اور IB کی سپریم کورٹ میں 25 مئی کو ڈی چوک میں احتجاج جلاؤ گھیراؤ سے متعلق جمع کروائے گئے رپورٹ میں سامنے آئی ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جہازیب عباسی. جہازیب عباسی بتائے گا, رپورٹ میں مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ دیکھیں DG ISI اور DG IB
समेत जो इंतजामिया है और पुलिस है, इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 25 मई के वाक़े के ऊपर रिपोर्ट्स जमा करवाई थी। वो रिपोर्ट्स चैम्बर्स में जमा हुई थी, लेकिन अब जो वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, उस पिटीशन में वजारत दाखिला ने उन रिपोर्ट्स का हवाला दिया है और कुछ मंदरजात जो हैं उनका जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि 25 मई को इमरान खान ने जानबूझकर अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की और कारकुनान को और अपने जो कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको ये हिदायत दी कि वो डी चौक में पहुंचे, और इमरान खान ने एक मुनज़्ज़म और इरादे के साथ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई की है। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए वजारत दाखिला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाए। इस बेंच में मौजूद एक जज जस्टिस याह्या अफरीदी ने जब ये केस उस वक्त चल रहा था, उस वक्त एक इख्तिलाफी नोट में भी इस राय का इजहार किया था कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की है, इसलिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। 25 मई का वो वाकया जिसमें डी चौक में न सिर्फ सरसब्ज दरख्तों को आग लगाई गई, पुलिस एहलकारों के ऊपर तशद्दुद किया गया, इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि हो सकता है अदालत के जो ऑर्डर्स हैं वो प्रॉपरली कन्वे ना हुए हों इमरान खान तक। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आई भी थी जिस पर तनकीद भी फिर बाद में बहुत हुई थी। जहाज़ेब हमारे साथ ही रहेगा। अहमद बिलाल अबूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त के लिए। अब ये जो एक नई पिटीशन दायर की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, इसके आगे चल के इमरान खान के लिए कितने मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इस तरह एक लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, तो उस बैकग्राउंड में ये बहुत अहमियत की बात है कि ये वाकया जो 25 तारीख को हुआ था और उसमें एक वाकई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन ज़ेर समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, और सिर्फ उसके अंदर कुछ लोगों को, कुछ एजेंसियों को तहकीकात करने का कहा गया था, और तहकीकात उनकी जो रिपोर्ट है वो अभी तक उसके ऊपर अदालत में समाप्त नहीं हुई थी। लिहाजा ये बहुत एक मजबूत केस होगा कि अगर उन एजेंसियों ने यही रिपोर्ट दी है और वाकई वो इसकी तायीद करती है कि इन्होंने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी, तो फिर ये इमरान खान साहब के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त होगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तो काफ़ी हद तक इस तरफ इंक्लाइन नजर आती थी कि इमरान खान साहब के मामले में नरमी का मुजाहरा करें, लेकिन सर आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे हालात में, जब सैलाब आया हुआ है और वैसे हम इंटरनेशनली हमारी मईशत कहाँ जा रही है, उसमें इस तरह के जलाओ घेराव या कॉल मार्च जो दी जा रही है खान साहब की जानिब से, मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं हो सकता, और इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि उस वक्त अगर कोर्ट नरमी का थोड़ा सा मुजाहरा किया भी था तो इन हालात में शायद वो उसकी सोच जरा मुख्तलिफ हो, क्योंकि अब हालात भी वो नहीं रहे, और अगर उनको वाकई एजेंसियों ने भी ये निशानदही की हो कि उन्होंने वाकई उस वक्त तौहीन अदालत की थी, तो फिर हुकूमत के लिए, अदालत के लिए ये नरमी करना जरा मुश्किल हो जाएगा, और अब उन्हें शायद उसके ऊपर कोई सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब।